हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सरफेस एरिया वॉल्यूम से ऐसे दो क्वेश्चन जो आपको किसी भी हाल में एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने ही करने हैं। बच्चों को दोनों क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है बड़ी टिपिकल लगती है बेटा, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, और आसानी से कैसे सॉल्व करना है बेटा वो भी सिखाऊंगा। लेकिन ये दो क्वेश्चन बोलूंगा बेटा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाना ही जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ ऑप्ट किया हुआ है। क्वेश्चन है बेटा एक तो 3 गुलाब जामुन वाला, समझ आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये वेसल वाला। दो क्वेश्चन किसी भी हालत में करने ही करने आपने, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं बेटा, तो कैलकुलेशन जल्दी से कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर लेते हैं। गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप है, कितना है बेटा वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जितनी उसकी वॉल्यूम है उसका 30% हिस्सा शुगर है उसमें। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर मैं 45 गुलाब जामुन बनाऊंगा तो कितनी सिरप यूज होगी बेटा उसमें, वो मुझे पूछा गया। तो ऑब्वियसली इसका 30% होगा। उसके अलावा बेटा जो गुलाब जामुन की शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है, और दोनों एंड पे दो हेमिस्फीयर बने हुए हैं। टोटल लेंथ जो गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है, और डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ये सब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइडिया बेटा बता देता हूँ रफली क्या होगा। हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी है वो मेजर करेंगे। उसके बाद में बेटा आप देखिएगा, मैं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा और आंसर एकदम एक्यूरेट जितना बुक में है उतना आपका आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ बेटा शीट पे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों रफ स्केच जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। गुलाब जामुन की शेप का ये सिलेंडर था और दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है। टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक वो बेटा 5 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है 2.8, वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेंडर है, हेमिस्फीयर है, दोनों के डायमेंशन एक एक करके लिख लेते हैं। पहले सिलेंडर ही लिख लेते हैं बेटा। यहाँ देखो बेटा, रेडियस पहले तो यहाँ पे दिया मुझे डायमीटर, जो डायमीटर है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर का। तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस वो हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन बेटा ये रेडियस कितना है 1.4, तो ये लेंथ 1.4 है। सेम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1.4। तो अगर सिर्फ मैं सिलेंडर की बात करूं वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल 5 है, 1.4 यहाँ से भी कटेगा, 1.4 यहाँ से भी कट जाएगा, तो 2.8 कटेगा तो कितना रह जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर या फिर हाइट ऑफ सिलेंडर, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां देखो बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितना आ गया मेरे पास, टोटल 5 था बेटा, -1.4 -1.4, ये बन जाएगा मेरे पास 5 -2.8, और ये बन जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का हाइट भी आ गया। रेडियस देखो आप दोनों का सेम ही है, हेमिस्फीयर का भी और सिलेंडर का भी, तो दोनों के लिए मैं सेम ही यूज करूंगा। अब क्या करेंगे बेटा, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम सबसे पहले निकाल, तो सबसे पहले बेटा निकालेंगे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है बेटा। अगर आप ध्यान से देखो तो गुलाब जामुन की शेप कैसी है बेटा, इसमें दो हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक तो ये है इसमें, प्लस मेरे पास दो ऑप्शन है बेटा, दो हेमिस्फीयर है, या तो ऐसे लिखो 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर अगर आप जोड़ दो तो एक स्फीयर बन जाता है, तो मैं सीधा लिखूंगा बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक ही बात है, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो
जस्ट सीधा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले बेटा इनके लिखेंगे फॉर्मूले। सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, जो जो कॉमन है वो हम कॉमन ले लेते हैं, उससे क्या होता है सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। पाई दोनों में है, रेडियस दोनों का सेम है, तो मैं आर भी कॉमन ले सकता हूँ। तो पाई आर स्क्वायर बेटा कॉमन, ब्रैकेट में रहेगा एच प्लस 4/3 और साथ में एक आर रह जाएगा। अब डालते हैं यहाँ पे वैल्यू। पाई आ गया बेटा 22/7, रेडियस है 1.4 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट हाइट कितना है सिलेंडर का 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर, आर इज द रेडियस 1.4। क्लियर है बेटा? आप देखते जाइएगा मैं कैसे आंसर लाऊंगा, बिल्कुल आसानी से, कैलकुलेशन आपको मुश्किल लगेगी नहीं। 22/7 होल स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2.2 इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट को। 14 को 4 से करो बेटा 56 होता है ना, तो बन जाएगा 5.6 और डिवाइड में आ गया 3। आगे देखो बेटा 22/7 1.4 1.4, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 6.6 प्लस 5.6 और डिवाइड में क्या आ गया 3। अब इसे बेटा ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 22/7, इसे मैं लिख सकता हूँ 14/10, पॉइंट अगर हटा दूं 14/10, ये अगर मैं ऐड कर दूं बेटा 6 और 6 12, कैरी एक हो जाएगा, 6 5 11 1 12 है ना, तो बनेगा 12.2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं कोई भी कटिंग नहीं करने वाला, एक स्टेप और कर लेता हूँ बेटा। ये 22/7 14/10 14/10 और यहाँ पे बेटा पॉइंट हटा देते हैं तो 122 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 करूंगा तो 30 हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ठीक है जी, बस यहाँ तक थोड़ा लेंथी रखा मैंने, उसके आगे बेटा ज्यादा लेंथी नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? आप देख रहे हो बेटा कैसे नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन करनी है, यहाँ तक आप आराम से पहुंच जाओगे। अब मैं निकालूंगा 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालनी है ना, कि उसमें कितना शुगर सिरप आएगा। तो पहले निकालेंगे बेटा 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी है, सिंपली 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका 30% निकाल लेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा 45 की कैसे निकलेगी, जितनी 1 की है उससे 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ देखो ये बनेगा बेटा 45 मल्टीप्लाई, बाकी सारा सेम कॉपी करना है, 22/7, फिर आ गया बेटा 14/10, फिर से 14/10 और फिर 122 डिवाइडेड बाय 30 हो गया। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कटिंग नहीं करूंगा बेटा, इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप पहले कटिंग कर दोगे ना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है आंसर लाना। तो कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, बस सिंप्लीफाई किए, बाकी मल्टीप्लाई में रखिए। 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई। अब शुगर सिरप कितना यूज होता है बेटा, 30%। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप यूज्ड, तो कितना वॉल्यूम यूज होता है बेटा, जितनी वॉल्यूम है गुलाब जामुन उसका 30%, तो आ जाएगा बेटा 30/100, 30% मल्टीप्लाई, ये सारा आ जाएगा 45 22/7, फिर आ गया बेटा 14/10 14/10, फिर आ गया 122 डिवाइडेड बाय 30। आपने बेटा बिल्कुल ऐसे करना है, पहले कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिंपली नंबर लिखते जाने हैं बेटा। ठीक है, अब उसके बाद में हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ देखो बेटा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये देखो सीधा सीधा कट रहा है 30 30, आप देख रहे हैं बेटा कितने आराम से सॉल्व होगा। उसके अलावा बेटा यहाँ देखो 7 काट देते हैं 2 से, 14 बराबर है, 5 9 से कटेगा 2 से, और ये 2 भी यहाँ पे कैंसिल। अब देखो बेटा नीचे 100 और 10, ये बच गया मतलब 1000,
नीचे जितने जीरो हो मेरे लिए उतना ही अच्छा है बेटा सॉल्व करना, उतना ही आराम से डिवाइस में कर सकता हूँ, क्योंकि जितने जीरो होंगे बेटा उतना ही मुझे पॉइंट लगा देना डिजिट की बात। तो नीचे जीरो आने का मतलब कि अब आपको फर्दर कटिंग नहीं करनी है। अगर आपने काट रहे हैं तो काट सकते हो, उसे कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बेटा, डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर नीचे जीरो इनको ऐसे रखता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे लिए मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी आसान लगती है, मुझे डिवीजन थोड़ा सा बेटा मुश्किल रहता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बाद में पॉइंट लगाना और आपका फाइनल आंसर आएगा। तो देखो यहाँ क्या बच गया, 9, 22, 14, 122 और डिवाइड में बेटा 100 और 10,000। अब ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी देखो, उसका भी शॉर्टकट दिखाता हूँ। जैसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, 22 और 14। तो मैं जो शॉर्टकट यूज करता हूँ आप देखिएगा बेटा, 4 इंटू 2 8, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 8, ये कितना होगा बेटा 2, दोनों का ऐड कर दो 10, कैरी कितना हो गया 1, फिर इनको मल्टीप्लाई करो 2 और 1 3, ठीक है। तो जिसको नहीं पता लगा शॉर्टकट का वो जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया बेटा 308। अब इनको 9 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9 8 72, 9 3 27, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो ये सारा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बन गया 2772 मल्टीप्लाई 122 और डिवाइड में आ गया बेटा 1000, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपका फाइनल आंसर लाएंगे। तो यहाँ पे बेटा साइड में रफ में मल्टीप्लाई करते हैं 122 से, बड़ा आसान सा काम बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना डबल कर देना, 2 का डबल 4 होगा, 7 का 14, कैरी 1 14 और एक 15, कैरी 1 4 1 5, फिर से 2 से बेटा सेम डिजिट आएंगे 4 4 5 और 5। अब मैं करूंगा बेटा 1 से, तो क्या आएगा 2 7 7 2। तो ये क्या बनेगा बेटा 4, ये बन गया 8 9 2 11, कैरी 1 हो गया बेटा 6 5 11 7 18 8, कैरी 1 6 और 7 13, कैरी 1 आ गया 3 3 8 1 8 4। तो ये आ गया बेटा 3 3 8 1 8 4, डिवाइड में कितना है बेटा 1000। अगर बेटा 1000 से डिवाइड करूंगा तो 3 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगा देना, तो ये बनेगा 338.184 और रफली ये आएगा बेटा 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये पूछा था मैंने बेटा कि वॉल्यूम जो है वो कितनी यूज होगी शुगर सिरप की, तो कितनी हो जाएगी 338 सेंटीमीटर क्यूब। और ये परफेक्ट आंसर है बेटा, आपकी एनसीईआरटी के पीछे भी यही आंसर दिया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट थी बेटा, क्वेश्चन तो बड़े बच्चों को आता है, सिंप्लीफिकेशन में फंसते हैं बेटा। मैंने बता दिया आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है बेटा। पहले आपने कुछ नहीं करना है, कोई नंबर नहीं काटना है, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू डालिए, ब्रैकेट सिंप्लीफाई करिए बस। उसके बाद में बेटा 45 मल्टीप्लाई करना है, फिर 30%, फिर उसके बाद में कटिंग करेंगे और नीचे 1000 आ गया, उसको वैसे रखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, एक वेसल है इन्वर्टेड कोन, उस शेप में, मतलब कोन को उल्टा किया है, उसकी हाइट दे रखी है मुझे, रेडियस भी बेटा दे रखी है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, वो पूरा भरा हुआ पानी से। अब उसके अंदर हमने लेड शॉट डालेंगे, स्फेरिकल शेप में है और उनका रेडियस मुझे दे रखा है। ओब्वियसली बेटा जब उसके अंदर लेड शॉट डालेंगे, मान लीजिए ऐसे मार्बल्स होते हैं ना, वो डालेंगे तो क्या होगा बेटा, पानी उसमें से बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकला, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोन आउट। बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, और यही इस क्वेश्चन का मेन लॉजिक। अगर ये समझ आ गया तो आप समझ लो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। ये कहता है बेटा जब उसके अंदर लेड शॉट डाले तो कितना पानी निकला, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोन आउट। जितनी वॉल्यूम है बेटा कोन की, उसका 1/4 हिस्सा बाहर निकल गया। अब जितने लेड शॉट की वॉल्यूम होगी उतनी बेटा किसकी वॉल्यूम होगी, पानी की, क्योंकि पानी उतने बाहर निकलेगा जितने उसमें लेड शॉट आप डालोगे। तो इसका मतलब लेड शॉट की वॉल्यूम और जो पानी बाहर निकला है दोनों आपस में बराबर है, इस बात को याद रखिएगा। और बताना बेटा हमने कि उसके अंदर कितने लेड शॉट हमने डाले थे, ठीक है। पहले इसका रफ डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो बच्चों रफ स्केच इसका मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ देखो इसका रेडियस जो है वो मुझे दे रखा था बेटा, रेडियस दिया हुआ मुझे 5 सेंटीमीटर का है, और इसका जो हाइट था कोन का बेटा वो दिया था 8 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेते हैं बेटा जो डायमेंशन मुझे दिए हुए हैं। तो अगर मैं कोन की बात करूं बेटा, तो रेडियस ऑफ कोन
कोन का जो रेडियस है बेटा वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट, हाइट ऑफ कोन वो कितना मेरे पास 8 सेंटीमीटर। उसके अलावा बेटा लेट शॉट भी थे, तो स्फेरिकल शेप में थे और उसका भी रेडियस मुझे दिया हुआ है, रेडियस ऑफ लेट शॉट, यह आ गया लेट शॉट, उसका रेडियस कितना था 0.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो बेटा, मैं सीधा एक स्टेप लिखूंगा यहाँ पे, उसी को फॉलो करूंगा और आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन में ही बच्चे फंसते हैं हमेशा। तो मुझे पूछा गया था बेटा नंबर ऑफ लेट शॉट, कि उसमें कितने लेट शॉट जाएंगे, नंबर ऑफ लेट शॉट। तो नंबर कैसे निकलता है बेटा, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए की वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट, ठीक है जी, जो टोटल वॉल्यूम है और उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, ठीक है, बराबर है। नंबर कैसे निकलता है, टोटल वॉल्यूम को ए की वॉल्यूम से डिवाइड करना, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बेटा टोटल वॉल्यूम मेरे पास लेट शॉट की नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये मुझे दिया था कि जितना लेट शॉट डाले मैंने, ठीक है, तो 1/4 वाटर जो था वो बाहर निकल गया था, मतलब जितनी वॉल्यूम लेट शॉट की है उतनी ही कितनी है, कितनी वॉल्यूम है उसकी बेटा, जितना वहां से पानी बाहर निकला। तो पानी बाहर कितना निकला है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी कोन, सिलेंडर नहीं था वो कोन था। तो यहाँ पे देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट किसके बराबर है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, ठीक है। तो ये स्टेप है बेटा एक समझने वाला। टोटल वॉल्यूम मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है बेटा जब मैंने उसके अंदर लेट शॉट डाले तो पानी बाहर निकला था। कितना पानी बाहर निकला था बेटा, 1/4 जो वॉल्यूम थी कोन की, और पानी उतने बाहर निकलेगा बेटा जितनी, पानी उतने ही बाहर निकलेगा जितनी वॉल्यूम आपकी लेट शॉट की होगी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट कितनी होगी बेटा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज डालते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया बेटा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, कोन का रेडियस कितना है 5 पाई आर स्क्वायर और हाइट कितना है 8, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेट शॉट, ये स्फेरिकल शेप में है, स्फीयर की वॉल्यूम बेटा 4/3 फिर पाई फिर रेडियस का क्यूब, तो ये बनेगा 0.5 0.5 और 0.5। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब मैंने क्या करना, आप देखो यहाँ पे पाई पाई कट रहा है, इसको सीधा काट देता हूँ। मैं बेटा पूरा डिटेल में आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा कैसे करना है। एग्जैक्ट आंसर आएगा ये 1/4 1/3, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, इनको मैं ऐसे का वैसा ही रख रहा हूँ, ठीक है। 5 और 8, ये आ गया बेटा 4/3। अब यहाँ देखो, यहां से पॉइंट आऊंगा तो 5/10 5/10 और 5/10 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी भी यहाँ पे कट नहीं करूंगा, मुझे पता है ये डिवाइड में होता है बेटा, उसे अगर मल्टीप्लाई में लिखें तो वो उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा सारा तो ये सारे का सारा उल्टा हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पे बेटा 5 5 फिर 8 फिर मल्टीप्लाई, इसे बेटा अगर मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो क्या बनेगा 3/4। नेक्स्ट क्या बेटा 10/5 फिर से 10/5 और फिर से आएगा 10/5। अब आराम से हम कट करेंगे। तो यहाँ देखो बेटा जो सीधा सीधा कट हो रहे हैं, ये 5 5 बराबर है, ये 3 पूरे का पूरा कट रहा है, इसको काट देते हैं, ठीक है। अब ये देखो बेटा 5 2 से कट गया, ठीक है। अब ये देखो बेटा 4 जो है ये 2 से कट रहा है, और ये 2 × 2 4 और ये 4 भी कट रहा है, तो पीछे क्या बच गया बेटा 10 × 10, तो आंसर आ गया मेरे पास 100। तो मतलब नंबर ऑफ लेड शॉट्स
जो वहां पे डाले गए थे वो कितने थे बेटा, 100, और यही था इसका फाइनल आंसर। आप देखो बेटा कितने आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो आप भी बेटा एग्जाम में प्रेशर बड़ा होता है, गलती लग जाती है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही फॉलो करना, आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। और ये 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।